नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में उपग्रह संचार परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? ऑप्शन है इसमें वार जोन, स्काईलाइट, सनलाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्काईलाइट। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इस अभ्यास में काफी संख्या में इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं उनका उपयोग किया है। लगभग 2 वीक तक ये एक्सरसाइज चली है और इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने यूक्रेन वॉर में साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स की भी डिटेल में स्टडी की है। बात यहाँ पर अगर भारतीय सेना की करें तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया की उड़ान थीम को लॉन्च करेगा? ऑप्शन इसमें माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा ग्रुप या फिर गूगल। इसका करेक्ट आंसर है गूगल। हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अभी वर्तमान में कल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं जी.के. रेड्डी। इन्होंने इस मौके पर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की इंडिया की उड़ान थीम के डिजिटल कलेक्शन गैलरी, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, वहां पर विजिट किया है। अब यहाँ पर हम गूगल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी देख लेते हैं। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। सरगेई ब्रिन और लैरी पेज ये गूगल के संस्थापक हैं। इसका जो मुख्यालय है ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने विधानसभा में राज्य जनसंख्या आयोग व एनआरसी गठित करने का प्रस्ताव शामिल किया है? ऑप्शन इसमें नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। इन्होंने विधानसभा में सभी मेंबर से इस पर सहमति की उम्मीद भी जताई है। अब यहाँ पर अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ की भाषा मणिपुरी है। 30 जनवरी 1972 को इस राज्य का गठन हुआ। प्रसिद्ध लोकटक झील इसी राज्य में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ ये मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम इसी राज्य से बिलोंग करती हैं। एन वीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भपात प्रतिबंध को स्वीकृत करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? ऑप्शन इसमें इंडियाना, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया या फिर अलास्का। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है इंडियाना। इसके लिए यूएस में काफी समय से इसके जो काफी स्टेट्स हैं वहां पर प्रोटेस्ट भी चल रहा था और अब यूएस का इंडियाना पहला स्टेट बन गया है जहां पर एबॉर्शन रिस्ट्रिक्शन को अप्रूवल मिला है और ये सितंबर सेकेंड वीक से प्रभावी तौर पर लागू भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो आधिकारिक मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा अमेरिकी गायक आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन इसमें टेलर स्विफ्ट, केटी पेरी, एमिनेम या फिर मैरी मिलबेन। इसका करेक्ट आंसर है मैरी मिलबेन। ये है मैरी मिलबेन। बेसिकली ये अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर है और अपने स्टाइल में जब इन्होंने ओम जय जगदीश हरे और जनगण मन गाया था तब भी ये चर्चा में रही थी। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के
दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ऑप्शंस इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। ये है दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता हैं और इन्हें लेह की लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। लद्दाख की वर्तमान में राजधानी लेह है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और कारगिल इसकी शीतकालीन राजधानी है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में शीत मरुस्थल ये लद्दाख में पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यह खारदुंग दर्रा में स्थित है। पेंगोंग झील इस राज्य की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शंस इसमें जगदीप धनखड़, यशवंत सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या फिर वेंकैया नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। ये है जगदीप धनखड़। इन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। इन्हें कुल 528 वोट मिले हैं, जबकि इनके जो अपोजिट में थी मार्गरेट अल्वा, इनको कुल 182 वोट मिले हैं। और इसी के साथ जगदीप धनखड़ हमारे 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहां पर देख लेते हैं। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने हाल ही में उपग्रह संचार परीक्षण हेतु स्काईलाइट नाम से एक अभ्यास किया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। गूगल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया की उड़ान नाम से थीम लॉन्च करेगा। हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए चिराग नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। मणिपुर विधानसभा ने हाल ही में राज्य जनसंख्या आयोग व एनआरसी का प्रस्ताव शामिल किया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी गायक मेरी मिलबेन को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए रेपो दर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध 7 अगस्त से देशव्यापी कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की है दिव्या काकरन, इन्होंने कुश्ती में महिला वर्ग की 68 किलोग्राम भार श्रेणी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान है मोहित ग्रेवाल, इन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग की पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। भारत के ही दीपक पुनिया है, इन्होंने फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अंशु मलिक, इन्होंने महिला कुश्ती में रजत पदक अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।